सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 17 जुलाई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालेंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को कर कर लाभ ले सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता है। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते की ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम इस सप्ताह अर्थात 18 जुलाई से 24 जुलाई 2021 के बीच ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रह गोचर क्या है, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा 18-19 जुलाई को तुला राशि में रहेंगे। 19 जुलाई की शाम से 21 जुलाई तक ये वृश्चिक राशि में रहेंगे। 21 जुलाई की शाम से 23 जुलाई तक धनु राशि में रहेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 24 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 20 जुलाई को राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनके मित्र ग्रह सूर्य की राशि है। इसी प्रकार बुध ग्रह इस हफ्ते अपनी स्वराशि मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह भी इस हफ्ते स्वराशि मकर राशि में वक्री रूप में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। यह दोनों राशियां राहु और केतु की उच्च मानी गई हैं। तो इस आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। वैसे इस हफ्ते जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसमें विशेष बात ये देखने को मिलती है कि इस हफ्ते सूर्य कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश कर चुके हैं। ठीक उसके सामने हम जानते हैं मकर राशि पड़ती है और वहाँ पे सब राशि के शनि ग्रह बैठे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य और शनि ठीक आमने सामने बैठे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य और शनि पिता और पुत्र का संबंध रखते हैं, किंतु इन दोनों में वैचारिक मतभेद पाया जाता है। तो ऐसे गोचर से समाज के अंदर, सरकार के खिलाफ, जनमानस में आपसी वैचारिक मतभेद कुछ अधिक मात्रा पर बढ़ने को मिल सकता है। इसी प्रकार जब 20 जुलाई को मंगल ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और उनके ठीक सामने गुरु ग्रह कुंभ राशि से अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल राशि को देखेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि गुरु और मंगल जब एक दूसरे को देखेंगे, ये दोनों मित्र ग्रह हैं। इससे समाज में धर्म का, साहस का, धन का, खेलों का, इनके प्रति सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और जनता में भी स्वास्थ्य में सुधार होगा और कोरोना रूपी जैसी बीमारी का जड़ से खात्मा होना शुरू होगा। जी गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम इस सप्ताह के राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। उनका मानसिक स्वास्थ्य भी मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान घरेलू क्षेत्रों पर, अपने संतान के ऊपर और मित्र वर्गों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा।
इस सप्ताह वैसे आपके जीवन में यात्रा की कुछ अधिकता भी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार आपकी बुद्धि इस हफ्ते साहसिक बनी रहेगी, निडर बनी रहेगी। आपकी बुद्धि विवेकशीलता का भी परिचय देगी। आपके संतान पक्ष शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई अवश्य देंगे। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिनों अर्थात 18 और 19 जुलाई की शाम तक आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर दैनिक कार्यों में और घरेलू कार्यों में व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 19 जुलाई की शाम से 20 और 21 जुलाई तक आप अपने घरेलू क्षेत्रों पर धन का व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। संबंधित कार्यों में कुछ छुटपुट तनाव के साथ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप इन दिनों में आध्यात्मिक चिंतन के साथ आपको धन का लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 21, 22 और 23 जुलाई को आप धर्म और व्यापारिक क्षेत्रों से संबंधित यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें व्यस्त हो सकते हैं और आपको धन और सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। घरेलू क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। इसी प्रकार 23 और 24 जुलाई को आप अपने व्यवसाय और घरेलू क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। छुटपुट परेशानी और आनंद का मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस हफ्ते आप अपने घरेलू क्षेत्रों में कुछ अधिक व्यय करते हुए, समय का व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य पर अवश्य आप ध्यान दें क्योंकि इसमें कुछ कमी आ सकती है। इसी प्रकार आप अपने बुद्धि बल से और अपने कर्म से आपको धन की आवक होती रहेगी, धन का लाभ होता रहेगा। संपत्ति और घरेलू क्षेत्रों में आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आपके जानने वाला कोई दूर का संबंधी आपसे इस हफ्ते मिलने को भी अवश्य आ सकता है। देखिए, वैसे सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने सहयोगियों, अपने बंधुओं के साथ किसी अनुबंध के ऊपर, कोई सरकारी कार्यों के ऊपर, संपत्ति संबंधित कार्यों के ऊपर मिलकर कार्य करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 19 जुलाई की शाम से 21 जुलाई तक आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें। स्वयं के और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इन 2.5 दिनों में अवश्य ध्यान रखें। वैसे आप दोनों मिलकर कोई छुटपुट मनोरंजन जैसे कार्यों पर या यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 22 और 23 जुलाई को आप अपने व्यवसाय और धन संबंधी कार्यों पर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपकी संतान पक्ष और वे शिक्षा के क्षेत्र में और मनोरंजन के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 24 जुलाई को आप अपने धर्म और व्यवसाय संबंधी कार्यों में बंधुओं के साथ यात्रा करते हुए, वार्ता मिलन करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वृषभ राशि का कुल मिलाकर यह हफ्ता काफ़ी सक्रिय और व्यस्तता से भरपूर है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश की वंदना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी मध्यम बना रहेगा। देखिए, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार में शांति अवश्य बनाए रखें और मतभेदों से बचने की कोशिश करें। वैसे आप अपने बंधुओं से संबंधों के मामले में आपकी शुभता बनी रहेगी, आपको लाभ मिलता रहेगा। यात्रा में भी आपको आनंद मिलेगा और इस हफ्ते आपको अचानक धन प्राप्ति के संकेत भी अवश्य मिल रहे हैं। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी चंचलता के बल पर आपकी बुद्धि चंचल भी रहेगी, रोमांटिक भी रहेगी। आप परिवार के संग कोई मांगलिक कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 19 जुलाई की शाम से 20-21 जुलाई को आप अपने परिवार में स्त्री वर्गों के साथ, विशेषकर माताजी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। व्यय संभव है, थोड़ी परेशानी संभव है। दूर स्थान का कोई संबंधी भी आपसे मिलने को इस हफ्ते आ सकता है। इसी प्रकार 22-23 जुलाई को आप अपने परिवार के संग दैनिक कार्यों में, शिक्षा जैसे कार्यों में, धर्म जैसे कार्यों में, अपने जीवन साथी के साथ भी
को व्यस्त होते हुए, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपनी चंचलता वाली बुद्धि के ऊपर अवश्य थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 24 जुलाई को आप अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें और जलीय आहार के प्रति भी सावधानी बनाए रखें। आपको ये भी सलाह दी जाती है कि इस आखिरी दिन में आप अपने परिवार में मतभेद लेने से अवश्य बचें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि अर्थात कैंसर के राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। उनका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ भ्रमित होता हुआ और साथ में कुछ उनकी बुद्धि रोमांटिक भी बनी रहेगी। इसी प्रकार उनको इस हफ्ते अपने माता से, अपने पिता से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का लाभ मिलते हुए अवश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपको इस हफ्ते किसी वस्तु का, घरेलू वस्तु का भी लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार आपको अपने पिता, अपने जीवन साथी से भी थोड़े विवाद से, मतभेद से इस हफ्ते बचना चाहिए। एक उचित दूरी बना के रखनी चाहिए। वैसे प्रेम प्रसंगों के ऊपर भी आपको इस हफ्ते अपने आप पर कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। देखिए सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने घरेलू एवं कर्म और कैरियर क्षेत्र में कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी माता और अपने बंधुओं से मदद मिलती हुई भी दिखाई दे रही है और किसी घरेलू वस्तु का लाभ भी मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 19 जुलाई की शाम से 21 जुलाई की शाम तक आप अपनी भ्रमित बुद्धि के साथ, अपने मित्र वर्गों के साथ, अपने बंधुओं के साथ कर्म क्षेत्र में मदद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको यह सलाह दी जाती है कि आप मतभेद लेने से अपने मित्रों के साथ अवश्य अपना बचाव करें। वैसे आपको इन दिनों में आनंद की प्राप्ति होती रहेगी और किसी भौतिक वस्तु का लाभ भी मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 21 जुलाई की शाम से 23 जुलाई तक आपको स्त्री वर्गों के साथ किसी नौकरी का, किसी अनुबंध संबंधी कार्यों से के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन 3 दिनों में आप कुछ व्यय भी कर सकते हैं। वैसे आपको इन 3 दिनों में अचानक ईश्वरीय मदद भी मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 24 जुलाई को आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ संबंधों पर अवश्य नियंत्रण बनाए रखें, सावधानी बनाए रखें। भोग विलास के ऊपर भी तथा व्यसन के ऊपर भी अपने ऊपर नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि इस हफ्ते आप अपने कैरियर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको माता पिता से सहयोग मिलेगा। आप केवल अपने रोमांटिक और भोग विलास की बुद्धि के ऊपर अवश्य नियंत्रण बनाए रखें और संबंधों में टकराव लेने से अवश्य अपना बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक तौर पर अच्छा बना रहेगा। उनको इस हफ्ते संपत्ति संबंधित लाभ भी संभव है। गुप्त शत्रुओं से भी उनको इस हफ्ते लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप केवल उनसे अपने मतभेद को छुपाकर बचाकर चलें। इसी प्रकार जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस हफ्ते आपको ध्यान रखना होगा। वैसे आपको अपने जीवन साथी से लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि इस हफ्ते कुशाग्र बनी रहेगी, व्यापारिक प्रवृत्ति की भी बनी रहेगी। दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते आपकी भोग विलास के ऊपर भी रुचि अवश्य बनी रहेगी। देखिए सप्ताह के पहले 2 दिनों में अर्थात 18 और 19 जुलाई की शाम तक आप अपने बंधुओं के साथ व्यवसाय क्षेत्र में और कुछ साहस का परिचय देते हुए आप कार्य करेंगे, यात्रा करेंगे, उसमें व्यस्त रह सकते हैं। आप केवल अपने भोग विलास के ऊपर पहले 2 दिनों में नियंत्रण बनाए रखें और व्यय के ऊपर भी अंकुश बनाए रखें। इसी प्रकार 19 जुलाई की शाम से 20 जुलाई 21 जुलाई को आप अपने घरेलू और संपत्ति संबंधी विषयों के ऊपर
स्त्री वर्गों के साथ बात करते हुए, मिलन करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि घरेलू क्षेत्र पर आप कुछ व्यय करते हुए साथ में आपको लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 22 और 23 जुलाई को आप अपने चंचल बुद्धि के साथ, अपने संतान पक्ष के साथ शिक्षा और मनोरंजन संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 2 दिनों में आपको परिवार से भी भरपूर सहयोग मिलेगा और लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 24 जुलाई को आप रोगों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए, कुछ परेशानी झेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि को जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन साय को पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य हालांकि इस हफ्ते उनका कुछ कमज़ोर दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। वैसे इस हफ्ते उनका रवैया कुछ जिद्दी वाला बना रहेगा और उनको सलाह दी जाती है कि वे घरेलू संबंधों के ऊपर, अपने व्यवसाय संबंधी विषयों के ऊपर तनाव लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में शनि शनि सुधार भी होगा। सरकारी कार्यों में भी आप व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप सरकारी कार्यों में या सामाजिक संबंधों में मतभेद लेने से अवश्य बचें। वैसे इस हफ्ते आपके जीवन में व्यय की कुछ अधिकता बनी रहेगी। देखिए सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने परिवार और सामाजिक संबंधों में और मांगलिक जैसे कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आनंद की प्राप्ति लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 19 जुलाई की शाम से 21 जुलाई की शाम तक आप अपने बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं छुटपुट यात्रा पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य की मदद से भी आपको इन 2 दिनों में खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको केवल इन 2 दिनों में अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना चाहिए। इसी प्रकार 22 और 23 जुलाई को आप सामाजिक संबंधों की मदद से और घरेलू विषयों के ऊपर धन संबंधी वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इन 2 दिनों में धन का भी निवेश करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 24 जुलाई को आप अपने संतान पक्ष के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें, टकराव लेने से बचें और अपने भ्रमित बुद्धि के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। आप अपने भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इस सप्ताह अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना चाहिए, संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने कर्म क्षेत्र पे अवश्य शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय की दृष्टि से आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए।